श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 27 अप्रैल और आज है वैशाख अमावस्या का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज हम सभी लोग काले धागे वाला और काले तिल का विशेष उपाय तो करेंगे ही, साथ ही में जो सत्तू वाला एक विशेष उपाय है उसे करेंगे, जिससे आपके परिवार में आपका घर, आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। उसकी जो काली नज़र है, जो लोग टोने टोट के करा देते हैं, वह सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए मित्रों, वीडियो करते स्टार्ट और बात करते अपने पहले उपाय की। मित्रों, जो मेरा पहला उपाय है वह है आपके बच्चे के ऊपर से काली नज़र या फिर बुरी नज़र को हटाने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो काला धागा लेना है। अब आप सभी लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर हम काला धागा लें कितना। तो जिस बच्चे के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, मैंने समझाने के लिए इस तरीके से प्रयास किया है। आपके घर का मान लीजिए बच्चा इतना बड़ा है, तो आपको उस व्यक्ति के यानी उस बच्चे के लंबाई के नाप से, यानी उसके सिर से लेके पैर तक जितना धागा आएगा, आपको उतना ही काला धागा ले लेना है। आपको अपने इस उपाय में उस बच्चे के सिर से लेके पैर तक आप नाप लीजिएगा और उतना ही बड़ा धागा आपको ले आना है, ठीक है। इसके साथ ही मित्रों, आप सभी को लेने हैं काले तिल। काले तिल लेने का भी यही नियम है कि आपको उस बच्चे की उम्र के बराबर, मान लीजिए उसकी उम्र 30 वर्ष है, ठीक है। 30 वर्ष है तो आप 30 तिल लेंगे, काले तिल के दाने। अगर 20 वर्ष है तो आपको 20 काले दाने लेने हैं। जितनी उस बच्चे की उम्र है, व्यक्ति की उम्र है, आपको उतने ही लेने हैं। इसके बाद आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। गंगा जल लेना अनिवार्य नहीं है, अगर आप डालना चाहते तो डाल सकते हैं, मनाही भी नहीं है। इसके बाद इन तीनों चीज़ों को लेकर के मित्रों, आप सभी लोगों को, अमावस्या का दिन है तो महादेव जी के शिवालय में भी जाके आप उपाय कर सकते हैं, अपने घर पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपने काले तिल लिए हैं, जितने भी लिए हों, उनको आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। और जब आप इन काले तिलों को समर्पित करेंगे मित्रों, तो आप लोगों को महादेव जी का अवधूत रूप स्मरण करना, यानी कि अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको इन तिलों को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना है। तिल समर्पित करने के बाद में जो 1 लोटा जल लेके गए हैं, उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए चढ़ा देंगे। इसके बाद आपके पास मित्रों बचता है काला धागा, जो आप उस बच्चे की लंबाई के हिसाब से लेके आए हैं। तो उस काले तिल को आपको महादेव जी की शिवलिंग पे, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, ठीक है मित्रों, ये होता है ना, यहाँ पर आप इसको समर्पित कर देंगे। इसके बाद माता रानी से आप उस बच्चे की नज़र जो लगी हुई है, टोना टोट का जो भी है, उसे हटाने का निवेदन करने के बाद में आप इस धागे को उठाकर घर चले आएंगे। उस बच्चे के हाथ में अगर वो बंधाना पसंद करता है तो हाथ में बांध दीजिए, पैर में बांध दीजिए, जहाँ अगर उस बच्चे को असुविधा ना होने पाए, आपको उस बच्चे को वह धागा पहना देना है, जिससे उस व्यक्ति की जो भी काली नज़र होगी वह हट जाएगी। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की, जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। मित्रों, यह वही उपाय है जो विशेष मैंने पहले ही बताया, सत्तू वाला विशेष उपाय। गर्मियों के महीने में, वैशाख के महीने में सत्तू का उपयोग बहुत लाभदायक माना जाता है। यह हमें गर्मी से बचाता है, हमें शीतलता प्रदान करता है। तो जब मित्रों हमारे लिए इसके फ़ायदे अनेकों हैं, तो सोचिए महादेव जी के लिए भी अनेक फ़ायदे होंगे। तो आप सभी लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं कि सत्तू आखिर बनता कैसे। आपको 1 से 2 चम्मच सत्तू ले लेना है। सत्तू लेने के बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल, ठीक है। सत्तू और जल लेने के बाद में अब आपको पहुंच जाना है अपने इष्ट देव यानी कि महादेव जी की शिवलिंग के पास। यहाँ पर पहुंच करके आपने जो सत्तू लिया हुआ 1 से 2 चम्मच, उसे आप महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर देंगे। सत्तू चढ़ाने के बाद में अब आप अपने घर की जो भी परेशानी है, जिस विपदा से के लिए आप निवारण के लिए उपाय कर रहे हैं, उसको आप महादेव जी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उनसे अपने हृदय की बात कहेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, और निवेदन करने के बाद में जो आपने 1 लोटा जल लिया है मित्रों, उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिएगा। जब आप सत्तू के ऊपर इस जल को चढ़ाएंगे मित्रों, वह सत्तू बह के महादेव जी की शिवलिंग से होता हुआ नीचे ज़रूर जाएगा। इससे जब सत्तू महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिरेगा मित्रों, उन्हें भी शीतलता प्राप्त होगी, ठीक है मित्रों। तो इस उपाय को, सत्तू वाला जो विशेष उपाय है वैशाख महीने का, इसे आप लोग करना तो मत भूलिएगा। चाहे आप अन्य उपाय ना करें, परंतु यह सत्तू वाला विशेष उपाय ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों से निवेदन कर रही हूँ। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि 2 उपाय तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब वीडियो में आगे बात कर लेते हैं आज के अपने अंतिम और तीसरे उपाय की, जो कि हम इस वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पर करने वाले हैं। मित्रों, जो हमारा तीसरा और अंतिम उपाय है
वह है आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला उपाय। अब कष्ट एक तो है होते नहीं, इसीलिए मैंने किसी कष्ट का नाम नहीं लिखा है। आपके जीवन में जो भी कष्ट हो, आप उस कष्ट के उपचार के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए हमें कुछ और नहीं चाहिए, केवल और केवल पीला चंदन लेना है। 1 से 2 चम्मच, अगर छोटा चम्मच है तो 2 ले लीजिएगा, अन्यथा बड़ा चम्मच का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच ही जो पीला चंदन उसको लेंगे। अब उसका आपको पेस्ट बना लेना, बहुत पतला नहीं बनाना, ना ही बहुत गाढ़ा बनाना है, क्योंकि हमें इसका लेपन नहीं करना बल्कि इसकी बिंदी लगानी है। तो इतना ऐसा रखिएगा कि आप आसानी से बिंदी लगा लें। देखिए, कुल बिंदी हमें महादेव जी की शिवलिंग पे 7 लगानी है। अब 7 बिंदी मैंने इसमें लगा तो दी। अब आपको कैसे पता चलेगा पहली कौन सी है और अंतिम कौन सी है, तो अब आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखिए, महादेव जी की शिवलिंग पे जब आप बिंदी लगाना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहली बिंदी आपको महादेव जी की शिवलिंग पे के ऊपर लगानी है। साथ ही में आपको अपने जो जीवन के कष्ट है उनको कहते हुए लगानी है, ठीक है मित्रों। दूसरी बिंदी आप जो महादेव जी की शिवलिंग पे विघ्नहर्ता भगवान गणेश का स्थान है वहाँ लगाएंगे। तीसरी बिंदी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे लगाएंगे। चौथी बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। 5वीं बिंदी माता का जो हस्त कमल, जिसे प्यार से कटिभाग भी कहा जाता है, वहाँ पे लगाएंगे मित्रों। 6ठी बिंदी थोड़ा सा जो शिवलिंग के पीछे का भाग होता है वहाँ पे लगाएंगे। और 7वीं और अंतिम बिंदी आपको जहाँ से जलाधारी से जल गिरने ही वाला होता है वहाँ पे लगा करके अपने जीवन के कष्टों को महादेव जी से कह के उनका आशीर्वाद लेके मित्रों आ जाएंगे। तो इस वैशाख अमावस्या के 3 महा उपायों की बात कर लिए मित्रों, और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह उपाय समझ आ गए होंगे। आप सभी लोग इन उपायों को ज़रूर करिएगा। कुछ भी मन में संशय हो तो पूछिएगा ज़रूर, और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को समझा पाऊँ। तो ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। श्री शिवाय। नमस्कार।